वाला सवाल तुम्हारे सामने। ए और बी का जो है आय का अनुपात 4:3 है, व्यय का अनुपात इतना है, ए इतना बचाता है, बी इतना बचाता है, तो ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है। जब भी आपके सामने यहाँ पर हो जाए कि दो लोगों का यहाँ क्या दिया हो, इनकम का रेशियो, वो आपने देखा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो, वो भी आपने देखा, और सेविंग, तो ऐसे सवालों में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ए और एक आपके सामने बी है। इनकम की रेशियो की बात करते हैं तो इनकम का रेशियो 4:3 हो जाता है। उसके बाद में जो खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो खर्चे का अनुपात हमारे सामने इतना हो जाता है, और जब हम सेविंग की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सेविंग होगा वो हमारे सामने 5,000 और 6,000 हो जाता है, 5,000 और 6,000 हो जाता है। तो हम यहाँ पर कैसे, सबसे पहले तो जो है क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सपेंडिचर, पहली बात हम निकालेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर देखो यहाँ पर इसका क्रॉस, इसके क्रॉस का डिफरेंस निकालो, तो 6 में से 4 घटाओगे, कितना यूनिट आएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट मेरे भाई आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर देखोगे मेरे भाई 12,000 में से 5,000 निकालोगे, 7,000 हो जाएगा। 2 यूनिट का मान 7,000, 2 यूनिट का मान 7,000, 1 यूनिट का मान 3,500, 1 यूनिट का मान 3,500, 1 यूनिट का मान 3,500, तो 4 यूनिट का मान मेरे भाई 14,000 के करीब में हो जाएगा, और 3 यूनिट का मान 10,500 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या निकाल दी, इनकम निकाल दिया। हमने क्या निकाल दिया, इनकम निकाल दिया। 14,000 में से 5,000 की सेविंग है, तो खर्चा कितने का, तो मेरे भाई यहाँ पर 9,000 रुपए का, और उसी तरीके से 10,500 में से 6,000 का मेरे भाई सेविंग है, तो यहाँ पर 4,500 रुपए का क्या हो जाएगा, तो खर्चा हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो खर्चा है और इसका जो खर्चा है, दोनों में अंतर कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है, तो अंतर कितने का है, तो 4,500 का है। टाइम आपको बचा दूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और बी, ये आय का अनुपात 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि ए 5,000 रुपए बचत करता है और बी 6,000 रुपए बचाता है, तो बताइए ए और बी के व्यय का कितना अधिक है। इसका मतलब ये वाली बात, अधिक का मतलब पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, व्यय। तो सबसे पहले देखो व्यय वाला कहां है, तो आपको व्यय का अनुपात इतना है, तो ये इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना, 1। तो 1 से कटने वाला नंबर कौन है, आपको सर सभी है। तो अब लगाना क्या है, अब देखो इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपको समझना क्या है कि पूछा क्या है, तो आपको सर व्यय पूछा है। बस आपको करना क्या है ना, कि अगर टाइम बचाना चाहते हो तो व्यय के ऊपर लिखो। तो एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया है, तो अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा कि आपका फायदा क्या होगा, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। व्यय का अनुपात कितना है, तो आप क्या करोगे, 2 कितना हो जाएगा, आपको सर 2:1। और इनकम का कितना है, तो आपको सर ये इनकम का कितना है, तो इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम का 4:3 क्या है, 3 है। आप क्या करते हो कि इसको ऊपर लिख देते हो। इससे फायदा क्या है कि जो पूछेगा ना उसी को ऊपर रख दो, तो इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्ट निकलेगा। बताओ इन दोनों का अंतर कितना है, तो आपको सर ये कितना है, तो आपको सर ये 5,000, और इनका अंतर कितना है, तो आपको सर ये 6,000। ये क्या है, तो आपको सर ये सेविंग है। बस अब आपको क्या करना होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप तो जानते हैं, 3 दूना कितना होगा, 6, 4 इकाई कितना होगा, 4, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको 5 नहीं कितना होगा, 15, 6 चौका कितना होगा, 24, 24 में से अगर 15 चला जाएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि क्या पूछा है, अंतर। तो ये 2 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो 2 से आप काट दो, कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 4500। 4500 यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऊपर लिखोगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इसलिए इस वाली बात को ध्यान रखना, जो पूछेगा ना, इनकम पूछता तो इनकम को ऊपर रखते, एक्सपेंडिचर पूछा इसलिए एक्सपेंडिचर वाले रेशियो को ऊपर रखते, जिसको टॉप पे रखोगे उसी की वैल्यू डायरेक्टली निकल के आएगी। ओके।